गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बच्चों वंस अगेन इनटू SRG यूनिट सिक्राडो में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको पूर्वी कक्षा 6 की पुस्तक जो है पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी की उसके यूनिट 3 का पहला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, नर्चरिंग द नेचर। और वो है नीम बाबा। उससे पहले उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ करने को दी हैं, वो आपको करनी है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, वो आपको करनी है। और जब हम मेन में जाते हैं, नीम बाबा की जो मेन, इट इज़ अ स्टोरी इन डायलॉग सिस्टम, और उसमें लिखा है लेट अस रीड। आओ हम इसे पढ़ते हैं। एम्बर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सैट डाउन इन द सीट ऑफ द नीम ट्री इन अ कोर्टयार्ड। एम्बर अपने स्कूल से जब वापस आ रही थी तो वो वहाँ पे एक नीम का वृक्ष लगा हुआ था, वो उसकी छाँव में उसके कोर्टयार्ड में बैठ गई। शी फेल्ट दैट ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि पेड़ उससे कुछ खुशफुसा रहा हो। शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। उसने पेड़ की तरफ देखा और वो पेड़ से बात करने लगी। और पेड़ की और इस एम्बर नाम की लड़की के बीच में जो वार्तालाप हो रही उसके बारे में है। तो पहला पार्ट है इसका। एम्बर, नमस्ते, आई एम एम्बर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। एम्बर पेड़ से बोलती है, मेरा नाम एम्बर है, नमस्ते, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नीम बाबा, श्योर डियर एम्बर, आई नो यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा। और तब नीम बाबा यानी कि नीम के वृक्ष ने जवाब दिया, श्योर डियर, मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, तुम जब छोटी थी तो यहाँ पेड़ की छाँव में खेलती थी और तुम मुझे नीम बाबा के नाम से बोल सकती हो। एम्बर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ। तो एम्बर बोलती है, मैंने तो तुम्हें बहुत सारी जगह देखा है, मैं आपके बारे में कुछ और जानना चाहती हूँ। नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड, आई वॉज बॉर्न बिलियन ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया। मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैं कई मिलियन साल पहले पैदा हो चुका था नॉर्थ इंडिया में, म्यांमार में। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और जल्दी ही मेरी पूरा परिवार पूरे दुनिया में फैल गया, इंडिया से बाहर भी। एम्बर, आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, तो आप कहाँ और पाए जा सकते हो? तो नीम बाबा बोलता है, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। मेरी जो फैमिली है वो एशिया में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी पाई जा सकती है और अमेरिका में भी पाई जा सकती है, कुछ भाग में, इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। एम्बर, दैट्स वंडरफुल, हु गिव यू ए नेम? उसने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपको ये नाम किसने दिया? तो नीम बाबा बोलते हैं, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम एज अरिष्टा। मेरे बारे में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे बारे में। मैं इंडिया में पैदा हुआ था और संस्कृत भाषा में मुझे अरिष्टा नाम से पुकारा गया था, मेरा नाम रखा गया था अरिष्टा, जो कि बीमारियों को दूर करता है, बीमारियों को क्योर करता है। निम्बा एंड निम्बका, द नेम नीम इज़ गिवन बाय इरानियंस। निम्बा या निम्बका या नीम ईरानी लोगों के द्वारा मुझे दिया गया है। तो एम्बर बोलती है, रियली, क्या सचमुच? नीम बाबा, यस, इन हिंदी माई नेम इज़ निम, हिंदी में मेरा नाम निम है। इन इंडिया एंड आई हैव अदर मैनी नेम्स, मेरे और भी नाम हैं, निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे एंड निम्बू, और मेरे और भी नाम हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। एम्बर बोलते हैं, यू आर सो वेल नोन, अरे तुम तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो, दैट इज़ वंडरफुल, ये तो बहुत ही वंडरफुल बात है। नीम बाबा, डियर एम्बर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू, हम उस काम के लिए जाने जाते हैं जो हम बहुत अच्छे से करते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस साइंटिस्ट, कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। और लोग हमसे बहुत हमें फ़ायदेमंद समझते हैं और साइंटिस्ट हमें भगवान के ग्रेस मानते हैं, ब्लेसिंग्स मानते हैं, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, और हम एक प्रकृति का जो है तोहफा है, वरदान है मनुष्य के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। एंड क्लीननेस पार्टिंग ट्री, और हम स्वच्छता रखने वाले भी वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं। सभी उनको कॉल एस मैजिक ट्री, कुछ हमें जादुई वृक्ष भी कहते हैं, एंड ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, और हम 20वीं शताब्दी के वृक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट शुरू होता है, आगे की वार्तालाप। एम्बर, आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद ट्रिक्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स, मैं जानती हूँ कि जो लोग हैं, जो जनता है, वो आपके ट्रिक्स से, आपकी टहनियों से अपने दांतों को साफ करती है। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स, वो आपके जरिए से अपने कपड़ों को भी बचाती है विद आवर लीव्स, आपकी पत्तियों से। समटाइम्स बैक व्हेन माई ब्रदर हैड मिजल्स द डॉक्टर टोल्ड अस एंड पुट नेम लीव्स ऑन हिज बेड, कुछ समय पहले मेरे भैया को मीजल्स हो गए थे, जिसमें कि फीवर हो जाता है, रेड स्पॉट स्किन में हो जाते हैं, तो डॉक्टर ने उसके बेड पे नीम की पत्तियां रख दी थी। एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों हुआ? तो नीम बाबा कहते हैं, द डॉक्टर नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, डॉक्टर को पता था
उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। मिजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, मिजल्स के कारण पूरे बॉडी में इचिंग होती है, खुजली होती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, और नीम लीव इसको आगे फैलने नहीं देती है और उसके बच्चों को भी आगे जन्म नहीं देती है। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases। और नीम का वृक्ष ऐसे होता है कि उसकी पत्तियाँ, उसकी छाल, उसके फूल, फल और उसकी इवन जड़ भी दवाई बनाने के लिए और कई बीमारियों का इलाज करने के लिए काम आती है। तब जो है एम्बर बोलती है, यस आई वंस गॉट ए कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली। मेरे को एक बार खांसी हो गई थी और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क, मेरी दादी ने मुझे जो नीम का जो छाल थी उससे मेरा इलाज किया। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग नाई, और जब मेरे पापा की आंखों में इचिंग हो रही थी, शी प्रिपेयर्ड काजल, उसने उससे काजल बनाया फ्रॉम नीम फ्लावर्स से, विच क्योर्ड हिम, जिससे उसका इलाज हो पाया। नीम बाबा कहते हैं, ओ लिटिल एम्बर यू नो सो मच, ओ एम्बर, छोटी सी एम्बर, तुम्हें मेरे बारे में बहुत पता है। रिमेंबर दिस रेमेडीज आर यूज ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड, ये याद रखना कि ये रेमेडीज़ केवल वही लोग कर सकते हैं जो ट्रेंड होते हैं और जिन्हें बहुत सारा हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, अन्यथा ये नुकसान भी कर सकते हैं। एम्बर, यस आई विल, टेल मी नीम बाबा, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। नीम बाबा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या किसानों के लिए भी कोई उपयोग होता है नीम का? नीम बाबा, यस, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स मिक्स इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज, अगर नीम की पत्तियों का सुखा के और उनको पाउडर बना के या उनके स्प्रे करके पौधों के ऊपर डाला जाए, देन लोकस्ट डोंट ईट देम, तब वो लोकस्ट जो होते हैं, जो पेड़ों को खा जाते हैं, डैमेज करते हैं, उड़ने वाले इंसेक्ट, वो उसको नहीं खा पाएंगे। इफ़ इट इज़ यूज्ड इन द राइस फील्ड्स वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, अगर राइस फील्ड में जहाँ पानी खड़ा होता है वो मच्छरों से भी बचाता है। इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग, वो मॉस्किटो को ब्रीड करने से बचाता है। एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉपिंग, और इससे फसल भी उगती है ज़्यादा। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, वो दीमक से भी क्रॉप को बचाता है। टर्माइट्स से वुड को और बिल्डिंग को वो डैमेज करते हैं टर्माइट्स, उनसे भी बचाती है। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, वो जो पेड़ होती हैं उनकी जड़ों को खा जाती है, फसल की जड़ों को। एंड ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ द इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स, और वो अन्य जो हानिकारक कीटाणु हैं, कीट हैं, उनको वो अपने ब्रीड करने से बचाती है और फसल को खाने से बचाती है। तो मेंबर बोलती है, दैट मीन्स इफ यू पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर अराउंड होम्स, मॉस्किटोज वॉन्ट ब्रीड इन देम, अगर हम अपने घर के आसपास जहाँ भी पानी रहता है रुका हुआ, अगर हम उसमें यही पत्तियों का पाउडर डालें या स्प्रे डालें तो मॉस्किटोज भी ब्रीड नहीं कर पाएंगे और इससे हम मलेरिया से बच पाएंगे। दिस मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, और ये एक अच्छा तरीका होगा जिसमें हमें ज़्यादा धन संपदा खर्च नहीं करनी पड़ेगी और इससे हम बचाव भी कर पाएंगे। प्लीज़ टेल मी अदर यूसेस ऑफ नीम और डेली लाइफ, कृपया मुझे और भी नीम के प्रयोग के बारे में बताएं। नीम बाबा, ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स, लोग अपने जो ग्रेन्स बचाए रहते हैं उनको वो इंसेक्ट से बचाने के लिए वो नीम पाउडर उसमें छिड़क देते हैं। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स, नीम ऑयल से सोप भी बनाए जाते हैं और टूथपेस्ट भी बनाए जाते हैं। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम आयन इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, और फर्नीचर जो भी नीम के वुड से बनता है उसमें कीड़ी नहीं लगती। नीम ऑल्सो प्यूरिफाइज एयर, नीम जो होता है हवा को भी शुद्ध करता है। देयर आर मेनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड, और अभी इस नीम की कई क्वालिटीज़ अभी अनडिस्कवर्ड हैं, उनका डिस्कवर करना ज़रूरी है। विल यू डिस्कवर दैम व्हेन यू ग्रो अप? एम्बर, क्या तुम जब बड़ी हो जाओगी तो क्या तुम इसके बारे में कुछ खोज करोगी कि और क्या क्या उपयोग नीम से किया जा सकता है? यस नीम बाबा, आई विल थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। तब एम्बर बोलती है, यस नीम बाबा, आपके आज के बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तब एम्बर बाबा बोलता है, नीम बाबा बोलता है, ब्लेस यू माई चाइल्ड, प्रभु आपको रक्षा करे, बहुत बहुत उसको भगवान की दुआएं देता है। एंड दिस इज अडेप्ट फ्रॉम नीम बाबा, ये जो कहानी है नीम बाबा से अडेप्ट की गई है और बाई S.I. फारूकी के द्वारा ये लिखी गई है। तो बच्चों ये थी आज की कहानी, और ये नर्चरिंग द नेचर से रिलेटेड है, नीम बाबा के बारे में, नीम की उपयोगिता के बारे में। आपको कैसे लगा इसको ज़रूर बताएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड वॉच माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, मेरी आने वाली वीडियो देखें। टिल देन थैंक यू एंड सी यू अगेन, गुड बाय।